महाराज उत्तानपाद कहने लगे, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं कि तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तो कहने लगी, स्वामी मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात मानो तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। देखिए महाराज उत्तानपाद ने जब दूसरे विवाह की बात सुनी है तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? सुनीति क्या मेरे प्रेम में कहीं कमी रह गई थी जो तुमने मुझसे ये बात की? सुनीति आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे प्रेम में तुम्हारे लिए कमी रही जो आज आपने हमसे ये शब्द बोले। नहीं सुनीति, मैं मर सकता हूँ, मैं घर को त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, कर लेंगे? नहीं सुनीति, तुम्हारी सौगंध जरूर खा ली, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता। मैं दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकता। अरे तुम में ऐसी क्या कमी है जो मैं दूसरा विवाह करूं? मैया सुनीति कहने लगी, स्वामी मेरे कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जो छोटी बहन हमारी आएगी उसके पुत्र पैदा हो जाएगा, हमारे आंगन में खुशियां आ जाएगी। नाथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी आपसे बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नाथ महाराज उत्तानपाद ने मना कर दिया। मैया सुनीति कहने लगी, स्वामी मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो और आप दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरी खुशी के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। ऐसा ही नहीं, मैया सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद विवश हो जाते हैं। सुन रानी की बात को हुए नृपत मजबूर और सुरुचि नामक